जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। टीजीटी से संबंधित विषयों को लेकर के बहुत से लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं। आज सारी भ्रांतियां मैं आपको दूर करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो भी बातें हो रही हैं यह उत्तर प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही है, अर्थात सिर्फ हम लोग आज उत्तर प्रदेश की बातें करेंगे। जैसा कि एक प्रश्न कॉमन है कि जो कि लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि जिस विषय से आप टीजीटी देना चाहते हैं वह विषय स्नातक में आपने सिर्फ 2 वर्षों तक ही पढ़ा है, तो क्या आप टीजीटी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए, अन्य राज्यों में तो आप लोगों ने देखा होगा 3 वर्ष मांगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है और वह 2 वर्ष ही पढ़े थे। जैसे कि एकल सब्जेक्ट की मैं अगर बात करता हूं, जैसे जिसमें कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अगर इंग्लिश की बातें कर लिया जाए तो इंग्लिश से अगर कोई टीजीटी देना चाहता है तो स्नातक में अगर 3 वर्ष है और बीएड किया हुआ है तब भी बढ़ सकता है। अगर 3 वर्ष नहीं है और मान लीजिए 2 वर्ष पढ़ा है, तीसरे वर्ष में उसने छोड़ दिया और अगर उसने बीएड कर लिया है तो इंग्लिश से वह टीजीटी दे पाएगा। बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भी इस तरह का केस बहुत से लोगों के सामने आया है, तो हिंदी के लिए तो एक कॉम्बिनेशन की बातें हो जाती है, अभी उस पर चर्चा होगी ही। साथ ही साथ अगर हिंदी 2 वर्ष तक किसने पढ़ा है और 3rd ईयर में हिंदी छोड़ दिया है और वह टीजीटी हिंदी से देना चाहता है तो वह हिंदी से टीजीटी दे सकता है, लेकिन यहाँ 2 कंडीशन बनती है। एक तो या तो संस्कृत उसने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो, और यदि इंटरमीडिएट में संस्कृत अगर उसने नहीं पढ़ा है तो उसको स्नातक में संस्कृत होना चाहिए। मान लीजिए मैं ही हूं और मैं हिंदी से टीजीटी देना चाहता हूं। हिंदी मैंने 2 वर्ष पढ़ा और लेकिन ग्रेजुएशन में 3 वर्ष संस्कृत पढ़ा और 2 वर्ष हिंदी पढ़ा और हिंदी से टीजीटी देना चाहता हूं, दे सकता हूं। या मान लीजिए मैंने हिंदी 2 वर्ष तक पढ़ा और संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, लेकिन इंटरमीडिएट में मेरा संस्कृत था, तब भी मैं टीजीटी दे पाऊंगा। तो देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सामाजिक विज्ञान के बहुत से ऐसे छात्र हैं जो समस्या ग्रसित रहते हैं। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अगर ऐसी जानकारी वाला वीडियो अगर मैं लेकर आता हूं, आप लोग हौसला नहीं बढ़ाते हैं। 100, 200, 300 लोग देखते हैं, मन टूट जाता है, फिर बाद में मुझे वीडियो भी डिलीट करना पड़ जाता है। मैंने ऐसे हजारों वीडियो आप डिलीट किया, फिर आप लोगों का आग्रह होता बनाना पड़ता है। कम से कम भाई 1000 लोग तो देखना चाहिए। इतनी बड़ी पब्लिक है, इतनी बड़ी लाखों लाख लोग, लेकिन क्या है कि आप लोग हंसी मजाक वाला तो देख लेते हैं चीजें, लेकिन जो सीरियसली कोई चीजें बनाई जाती है तो उसको तो आप लोग नापसंद कर देते हैं, देखते नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, सोशल साइंस के बारे में अगर बात किया जाए तो सोशल साइंस में भी वही चीज है। जैसे 2 विषय का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी मैं विषय के बारे में बता रहा हूं। अब मान लीजिए 2 विषय में एक विषय 3rd ईयर तक है और दूसरा 2nd ईयर तक है, तब भी आप टीजीटी दे पाएंगे। समझ रहे हैं। या दोनों अगर 3rd ईयर में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक 3rd ईयर में है और एक 2nd ईयर तक ही पढ़ के छोड़ दिया है। और इसमें 4 विषय कौन कौन सी होती है? देखिए, होता है भूगोल, होता है इतिहास, होता है राजनीति शास्त्र, होता है अर्थशास्त्र, होता है। ये 4 विषय का में से 2 विषय का आप कोई ग्रुप बना करके आप स्नातक में अगर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब इसमें और एक छूट दे देता है। जैसे मान लीजिए मैंने भूगोल ले लिया था और इतिहास। भूगोल और इतिहास से मैंने बीए किया। भूगोल और इतिहास से बीए किया। भूगोल तो हमने 3rd ईयर तक पढ़ा, लेकिन इतिहास हमने 2 साल पढ़ करके छोड़ दिया। तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बनी रहा, भले ही हमने एक विषय को 2 साल छोड़ दिया है। अब मैं यह चाहता हूं कि इतिहास न परीक्षा दे करके, इतिहास की परीक्षा न दे करके, भाई पढ़ा तो भूगोल इतिहास हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर भूगोल और अर्थशास्त्र की परीक्षा देने को मिल जाए तब तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप इसमें दे सकते हैं। बात आप समझिए, जो 4 विषय में से 2 विषय होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, बाकी परीक्षा के लिए आप स्वतंत्र है। उस 4 में से किसी 2 को दे सकते हैं, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो। जैसे मैंने अपने केस में बताया कि मान लीजिए मैं इतिहास भूगोल पढ़ा हूं, अब मैं परीक्षा देने जा सकता हूं, तो
भूगोल और अर्थशास्त्र दे सकता हूँ, भूगोल और राजनीति शास्त्र दे सकता हूँ। तो समझ गए होंगे, एक विषय 3rd ईयर तक है, एक विषय 2nd ईयर तक है, एलिजिबल है, और किसी भी परीक्षा मतलब किसी भी चारों विषय किसी 2 पेपर को लेकर के मैं परीक्षा दे सकता हूँ। ये हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, तो साइंस के लिए तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों का तो बहुत बेहतर मजा है। मजा यह है अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो वो साइंस से भी भर पाएगा और वह मैथ से भी भर पाएगा, चाहे तो दोनों सब्जेक्ट से। अब एक चीज और है, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो आप 2-2 विषय से टीजीटी भर सकते हैं, नहीं कि एक फार्म भर दिए तो दूसरा का नहीं भर सकते हैं। भाई एलिजिबिलिटी है, भरिए, अलग अलग डेट में परीक्षा होती है। वो तो तैयारी की बात है कि आपकी तैयारी हो, पता नहीं 2 विषय हो पाएगी नहीं हो पाएगी। एलिजिबिलिटी तो है ही। आपने पीसीएम किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से स्नातक, अब देखिए उसमें भले ही आपने छोड़ दिया है, एक तो छोड़ना ही पड़ता है 3rd ईयर में, कोई बात नहीं है। मैथ आप 2 साल पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ से भर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री आपने छोड़ दिया, फिजिक्स और मैथ पढ़ा, साइंस से भरना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। यही बात अगर बायो से अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं, बायोलॉजी से, तो उसमें भी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में से एक तो आप अगर ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए 3rd ईयर में, तो 2 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो यही चीजें हैं। बाकी आपको पेपर तो जूलॉजी बॉटनी का ही आपको देना पड़ेगा। तो यही सब चीजें हैं कि लोग भ्रमित रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कला वर्ग के लिए तो बीएड अनिवार्य नहीं, आपको पता ही है। अगर है तो बढ़िया ही है, अगर नहीं है तो आपको इंटरमीडिएट में टेक्निकल आर्ट होना चाहिए, जो कि प्राविधिक कला कहते हैं। अगर आपने बॉम्बे आर्ट किया है, बॉम्बे आर्ट कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तमाम प्रकार की उसमें डिग्री है, समझ लेकिन बॉम्बे आर्ट के साथ हाई स्कूल में प्राविधिक कला होना चाहिए, समझ रहे? ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी टाइप का है। आप देख सकते हैं, विज्ञापन देखेंगे तो सब सारा समझ में आ जाएगा। बाकी बॉम्बे आर्ट जो है तो उनके लिए तो बेहतर ही है। या जो मान लीजिए डिग्री बीएड नहीं किए हुए हैं तो इंटरमीडिएट सबसे बेहतर है। इंटर का प्राइवेट फार्म भरिए। अब देखिए अभी मान लीजिए अभी भर सकते हैं आप प्राइवेट फार्म, इसी सितंबर अक्टूबर में भराता है। अगर डेट होगा तो अभी भरा सकते हैं, नहीं डेट होगा तो लेट पेमेंट के साथ थोड़ा सा लगता है, नहीं है तो कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप कला से देना चाहते हैं, बीएड भी नहीं है, तो क्या जा रहा है, 500-700 रुपया जो फार्म का लगेगा प्राइवेट, भर दीजिए। किसी भी इंटर कॉलेज में जाइए, देख लीजिए, सब इंटर कॉलेज में नहीं होगा, फॉरवर्डिंग सेंटर जहां होगा वहीं होगा। पता कर लीजिएगा अगल बगल कौन कोई कॉलेज होगा ही, आपके जिले में तो कुछ न कुछ कॉलेज होंगे ही, तो आप किसी कॉलेज में जाएंगे वो बता देंगे। आप वहां जाएंगे, कहेंगे हमको एकल विषय से प्राविधिक कला से हमको इंटर करना है, तो आपको एक फॉर्म उपलब्ध करा देंगे। फॉर्म भर करके आप जमा कर देंगे। 2 विषय का पेपर होगा, 2 विषय कराऊं, प्राविधिक कला में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर आपको देना होगा। आप जाएंगे उसमें, एक चीज और है, केवल पासिंग मार्क ही चाहिए, उसमें मेरिट से कोई मतलब नहीं है। आसानी से कुछ आप सीख लीजिएगा। एक पतली सी किताब आती है, समझ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तमाम चीजें हैं जो कि कला से संबंधित हैं। अब टेक्निकल आर्ट है तो उसमें ज्यामिति से संबंधित बहुत सी चीजें आएंगी। मान लीजिए ज्यामिति नहीं बना पाएंगे तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कुछ लिखने वाला है, उसको कर सकते हैं। अब कुछ तो आप बना ही सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचना। अगर वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना, तो मैं तो समझता हूं कि अगर कोई मैथ भी नहीं पढ़ा हो और उसको आप बता देंगे ना कैसे बनाना है, कैसे गोला खींचना है, कैसे आपको स्पर्श रेखा, बहुत आसान है, बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बना देंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब क्वालिफाई हो गया तो फिर आप उसके लिए हो जाएंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट के लिए तो आपको पता है कि आप जैसे जिस विषय से आप देना चाहते हैं उस विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस विषय ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए, समझना चलो टीजीटी के लिए। तो यही सब चीजें हैं। और आपको बताना चाहता हूँ उसमें टीजीटी के लिए तो पीजी डिग्री कोई बाध्यता नहीं है, समझ रहे हैं। मच्छर काट रहे हैं तब ऐसे देखे कर रहे हैं, आप लोग के लिए सब काम करना पड़ता है। बाकी पर्यावरण है तो मच्छर रहेंगे ही, काटेंगे ही, तो जलाना पड़ता है। तमाम दिक्कतें, ऐसा नहीं है भाई। अभाव में तो सभी लोग हैं, इनमें सोचिए कि कोई कितना क्या है क्या नहीं है। बात समझिए, जिंदगी है, संघर्ष है,
सबका अलग अलग चीज है। बाकी आप लोग भी मेहनत कीजिए, सफलता पाइए, क्योंकि सफलता पाने के भी 10 साल लग जाएंगे कुछ ग्राउंड बनाने में। बड़ी मेहनत, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ग्राउंड बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सब वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।